हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा हुआ था कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोगों ने ये सीखा हुआ था कल कि कब हम किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था A इंटू बी मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी हो जाए तो A इंटू बी मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही B इंटू ए मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा हुआ था कि क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो प्री फैक्टर का हमें चाहिए था नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का हमें चाहिए था नंबर ऑफ रोज। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ तक देखिए चीज़ें कवर कर लिए थे। पेज नंबर 76 पे जो नोट लिखा हुआ है वहाँ तक की चीज़ें हम लोग कवर कर लिए थे कि मल्टीप्लाई करने पे a इंटू बी निकालिए और b इंटू ए निकालिए, तो हो सकता है ये किसी किसी केस में इक्वल मिल जाए। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा हुआ था जो कि पेज नंबर 76 में नोट करके दिया हुआ है। लेकिन अगर इन जनरल हम बात करें तो ए बी क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं और हमने आपको बताया ही था कल कि ये जो जीरो जो हेडिंग है आपका बुक में पेज नंबर 76 पे, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। तो ये मीनिंग क्या है इसको समझिए, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसको समझते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग कहते थे रियल नंबर की अगर बात करें तो हम लोग कहते थे अगर a इंटू बी इक्वल टू जीरो है, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ हम लोग कहते थे आइदर a जीरो होगा और b जीरो होगा, या फिर हम लोग कहते थे दोनों जीरो होगा और a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग निकालते थे इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे कुछ गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या कह रहा है कि जीरो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा कब, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है हमें ऐसे मैट्रिसेस मिल जाएं, ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो इसका एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या हो गया, मैट्रिक्स के केस में अगर a इंटू बी मैट्रिक्स जीरो हो जा रहा है तो दिस नीड नॉट इम्प्लाइज a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके अलावा भी क्या हो सकता है, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो हो, हमेशा ये जरूरी नहीं है। ऐसे भी हमें एग्जांपल्स मिलेंगे a नॉट इक्वल टू जीरो हो और b भी नॉन जीरो हो, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे और मल्टीप्लाई करके उसको दिखाएंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, जीरो। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ, एक में एक पूरा कॉलम जीरो लिया गया है और यहाँ है -1 और यहाँ पे है 2। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी लिया गया है, ये देखिए 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स जो बी लिया गया उसमें रोज को जीरो किया गया है और यहाँ पे 3 एंड 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो ए मैट्रिक्स नॉन जीरो है, बी मैट्रिक्स भी क्या है, नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। लेकिन इनका अगर प्रोडक्ट निकाला जाए a इंटू बी, ये पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 -1 0 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 5 0 0। मल्टीप्लाई करने का रूल आप समझ गए हो। यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 0 3 में मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, -1 3 में मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो ये आ गया 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को 5 में 0 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, -1 को 0 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या आ गया, 0। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में क्या मिल जाएगा हमें, 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा 0।
तो हम देख रहे हैं कि a इंटू बी जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है a एंड b का, वो क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ए बी 0 हो गया जबकि a नॉन जीरो है और b नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पे लिखा मिलता है a इंटू बी इक्वल टू 0, a इंटू बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ये बताइए ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? तो हम इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपके पास हैं a इंटू बी जिसमें 0 हो और a नॉन जीरो हो और b नॉन जीरो हो। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है आपका, ये 2021 के बोर्ड एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट तो हमने बता ही चुका है पहले ही आपको, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है इसमें, तो इसको लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। ठीक है, तो इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। सेकंड, जबकि इसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो एसोसिएटिव लॉ। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइंड ना हो। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या फॉलो करेगा? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। मीन्स हमें क्या मिलेगा? a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो ब्रैकेट को इसमें हम कहीं पे भी जंप करा सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इंटू बी को हम b इंटू ए नहीं लिख सकते इन जनरल। ठीक है, a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो कहीं पे अगर a इंटू बी लिखा हुआ है तो हम उसको b इंटू ए नहीं लिखेंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन में दिया ना हो, गिवन में ना हो कि a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें दिया होगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, समझ गए? a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट जंप हो जाएगा। आप a इंटू बी निकालिए, फिर c से मल्टीप्लाई करिए, या b इंटू सी निकालिए, फिर a से प्री मल्टीप्लाई करिए, इसमें दोनों की वैल्यू क्या आएगा? इक्वल। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जांपल्स में मिलेंगे, कई प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो ऑपरेशन आपको चाहिए, तो यहाँ हम एक एडिशन ऑपरेशन यूज करेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है इसमें, मैट्रिक्स ए को प्री मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी प्लस सी में। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? जैसे वेरिएबल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, सेम वैसे ही ये हो जाएगा a इंटू बी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a इंटू सी। ए प्री फैक्टर का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पहले मैट्रिक्स होगा। a इंटू बी को अब हम b इंटू ए नहीं लिख सकते, ना तो a इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं? c इंटू ए भी नहीं लिख सकते। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा इसमें लॉ है a प्लस बी, अगर ब्रैकेट पहले लगा हो, इंटू सी। पोस्ट मल्टीप्लाई करना हो इसको तो कैसे करेंगे? अब ये जो पोस्ट मैट्रिक्स है, ये पोस्ट मैट्रिक्स दोनों जगह बनेगा। ठीक है, बाद में ही लिखेंगे उसको।
तो यहाँ पहले वाले में क्या लिखेंगे, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये हो गया सॉल्व। अब जैसे हमें अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स को ए प्लस बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराना हो तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, मैट्रिक्स ए से एक बार ए प्लस बी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो गया, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है। और बी मैट्रिक्स को ए में मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इतना हो गया। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, नोट में करके कहीं लिख लीजिएगा, ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ सपोज कर लीजिए ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ए इंटू ए मल्टीप्लाई कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। या कभी हमें ए स्क्वायर निकालने का ज़रूरत हुआ, नीड पड़ा हमें ए स्क्वायर निकालने की, तो हम क्या करेंगे, ए को ए में मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब ऐसे ही ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई करा लीजिए, या कहिए ए को मल्टीप्लाई करा लीजिए ए स्क्वायर में, तो दोनों की वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। तो अगर ए क्यूब निकालना हुआ, ए क्यूब हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे पहले, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे ही आप समझ गए होंगे, ए टू द पावर n अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये ए टू द पावर n माइनस 1 में ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, या आप कहिए ए को प्री फैक्टर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगा। तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर n कैसे निकलेगा, इसको हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे देखिए ए इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और ए इंटू बी को बी इंटू ए नहीं लिख सकते, या बी इंटू ए को ए इंटू बी अब हम नहीं लिख सकते, तो इसको ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस यहाँ बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्व। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, अलजेब्रा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अब वो फॉलो कब होगा, फॉलो तभी होगा अगर हमें ये चीज़ दे दिया जाए कि मैट्रिक्स a एंड b कम्यूट, क्या दे दिया जाए हमें, मैट्रिक्स a एंड b कम्यूट्स, तब हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू मिल जाएगा b इंटू ए। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, b इंटू ए के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, a इंटू बी। तो यहाँ पे अब फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब b इंटू ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे, a इंटू बी, तो a इंटू बी में a इंटू बी ऐड होकर 2 टाइम्स a इंटू बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कम्यूट करने लगेगा मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स क्या करने लगेगा, कम्यूट करने लगेगा, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं अलजेब्रा के जो जितने फार्मूले सब, ठीक है। अब जैसे इन जनरल एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स ए प्लस आई, इसका होल स्क्वायर मैं कह रहा हूँ ओपन कर दो, ए प्लस आई का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ अगर मैट्रिक्स पे ध्यान दो, मैट्रिक्स ए की जगह ए दिया है हमें, बी की जगह पे आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं, किसी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक जगह मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, एक जगह कोई जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम आर्डर का, ठीक है। तो a इंटू आई इंटू ए दोनों डिफाइंड होगा यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू a मिलेगा, मीन्स मैट्रिक्स a एंड i क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट कर रहे हैं तो अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, ठीक है।
तो ये इस फार्मूला को आप समझ गए होंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब जितने फार्मूले आप पढ़े हैं अलजेब्रा में, उसको आप तभी यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में जब दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी मैट्रिक्स हमें दिया हो वो क्या करे, कम्यूट करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक फोर्थ है, फोर्थ में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा मैट्रिक्स ए को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करा रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एंड स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या आपने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ सेम ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या हो गया, ऑर्डर एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू आई, अब ये ए इंटू आई निकालिए चाहे आई इंटू ए निकालिए, दोनों डिफाइंड होगा क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ये नोट में कल ही लिखवाया गया था आपको। ए इंटू बी एंड बी इंटू ए बोथ डिफाइंड इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ए इंटू आई इंटू ए दोनों डिफाइंड होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ऐसे अगर इन जनरल बात किया जाए, अगर दोनों के जगह पे आइडेंटिटी ले लिया जाए, ए मैट्रिक्स के प्लेस पे हमने आइडेंटिटी ले लिया और आइडेंटिटी के जगह तो आइडेंटिटी है ही, तो अब आई को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। और आई इंटू आई को हम लोग क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा सेम मैट्रिसेस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब, है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो गया, ऐसे आई क्यूब की वैल्यू निकालना होगा तो आई स्क्वायर इंटू आई, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये भी चीज़ आप माइंड में रखना कि आई टू द पावर एन की वैल्यू क्या होगा, आई होगा, आइडेंटिटी सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता इन जनरल, सेकंड एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने देखा, एंड फोर्थ लास्ट में देखा क्या देखा हम लोगों ने, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई को ही हम क्या बोलते हैं, वहाँ नीचे लिख लेना आप, आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किस ऑपरेशन के लिए हो गया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए। अब आ जाइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 से लेकर के इसके ऑनवर्ड जितने भी हैं सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर टोटल कितने हैं इसमें, 19 एग्जाम्पल्स है, तो ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और 3.2 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करिएगा 12 तक, आपको पहले भी होमवर्क दे चुका हूँ मैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो इसमें प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये सब प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन सभी करिएगा आप। ये वेरीफाई टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है एग्जाम्स में। जब आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप खुद ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम जो है कौन कौन से प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट ज़्यादा करें, कोशिश हमारी क्या रहे किस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, जिससे हम अच्छा मार्क्स मिले हमें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका 13 में हमें दिया हुआ है, बुक में देखिए तो पेज नंबर 82 पे
एक्सरसाइज हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं 3.2, ठीक है। 13 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं, अब इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, देख रहे हैं आप पहले फर्स्ट रो में कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, सेकंड रो में साइन एक्स कास एक्स 0 है, थर्ड रो में 0 0 1। आपको शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। तो एफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको निकालेंगे और हम दिखाएंगे कि ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, फर्स्ट रो में है कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, सेकेंड रो में है साइन एक्स कास एक्स 0 एंड थर्ड रो में है 0 0 1। ये क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वेरिएबल देखिए एक्स है और यहाँ वेरिएबल वाई है, तो यही मैट्रिक्स रहेगा, बस जहाँ वेरिएबल एक्स है वहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, वेरिएबल वाई यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कास वाई माइनस साइन वाई 0 और यहाँ पे हो गया साइन वाई कास वाई और ये हो गया 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा लीजिए, बहुत ही इजी है मल्टीप्लाई, आप जानते हैं मल्टीप्लाई कराना। अभी कल ही हम लोगों ने सीखा है, ढेर सारा क्वेश्चन भी आप किए होंगे मल्टीप्लाई करने का। तो ये देखिए 3/3 आर्डर मैट्रिक्स है और दूसरा वाला भी मैट्रिक्स 3/3 आर्डर है, तो जो हमें आर्डर मिलेगा वो कितने आर्डर का मिलेगा, 3/3 आर्डर, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा a11, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करेंगे a12, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे तो a13। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, कास एक्स को कास वाई में, तो ये हो गया कास एक्स कास वाई और माइनस साइन एक्स को साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये आपका बन गया a11 एलिमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करिए, तो कास एक्स माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, माइनस कास एक्स साइन वाई। माइनस साइन पहले लगा लीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और सेकंड में माइनस साइन एक्स कास वाई मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस साइन एक्स कास वाई। उसके बाद 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये आपका हो गया a12, ठीक है। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करिए, देखिए कास एक्स को 0 में करेंगे 0, साइन एक्स को माइनस साइन एक्स को 0 में करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ठीक, ये हो गया 0। अभी ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे हैं उधर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा मैट्रिक्स बन रहा है आपका। दूसरे रो को अब फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, फटाफट कर लीजिए। अब साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई और 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया a21। सेकंड रो सेकंड कॉलम में करिए तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई और थर्ड वाला 0 में 0 मल्टीप्लाई हुआ 0। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करिए तो साइन एक्स 0 कास एक्स वाला 0 हो गया, 0 को 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी क्या हो गया 0, ठीक। अब लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करिए मल्टीप्लाई तो 0 0 0 हो गया, ये कंप्लीट। फिर सेकंड कॉलम में करिए तो ये भी क्या हो गया 0, थर्ड कॉलम में करिए तो ये हो गया 1। ये आपको मिल गया 3/3 आर्डर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फार्मूला बना हुआ है एक, यहाँ फार्मूला देखिए कौन सा बना हुआ है, 11th में आपने पढ़ा होगा, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किसका फार्मूला है, तो ये आपका फार्मूला है कास एक्स प्लस वाई का, ठीक है। दूसरे में अगर निगेटिव साइन कॉमन ले लिया जाए तो एक फार्मूला क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला हो गया, कास एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कास वाई, या कहिए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। तो ये एक फार्मूला क्रिएट हो गया, कौन सा फार्मूला है ये, साइन एक्स प्लस वाई का। और तीसरा है 0। ऐसे यहाँ पे देखिए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये किसका फार्मूला हो गया, साइन एक्स प्लस वाई का। और इसमें कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो गया कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला, फिर 0, इसके बाद है 0 0 1। अब इसको कंपेयर करिए एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स से, ये मैट्रिक्स कंपेयर करिए एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स से,
तो फर्स्ट रो में देखिए कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, तो यहाँ देखिए कास एक्स के जगह एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस साइन एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई आ गया 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ गया और फंक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ कास था कास ही है, साइन है तो साइन ही है। ठीक है, माइनस था माइनस ही है। ऐसे आप मिलाइए सेकेंड रो को भी, तो आप देख रहे हैं कि एक्स के प्लेस पे क्या आ गया है, एक्स प्लस वाई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये हो गया प्रूव्ड आपका। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके लिए होमवर्क है, 15 भी आप करिएगा, 15 16 तक आप कर लीजिएगा, 17 से लेकर के 17 18 19 20 21 22 ये मैं आपको कल इसका सलूशन बताऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आपके लिए होमवर्क आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स करना है, पहले आप एग्जाम्पल्स करिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आप करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स। और आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए, प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए, जिससे एक बोर्ड्स में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिले। इस समय तो नंबर पाना थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि 80 इंटरनल हो गया, 80 नंबर्स का एक्सटर्नल, 20 इंटरनल हो गया है। तो इस तरीके से 80 में अब आप विद इन टाइम आप प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 80 में 80 आराम से पा सकते हैं आप। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।